हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें। बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए। मीन्स हुआ सिंप्लीफाई दिस एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें हम लोग, यहाँ आधार 2 है, घात 5 है, भाग का चिन्ह है, आधार 2 है, घात 8 है। इस पर पहले सोचें, जब आधार 2 और घात 5 है और भाग लग रहा है आधार 2 और घात 8, मतलब हुआ कि जब आधार बराबर है तो पावर हमें घटाना होता है। इसके पहले हम लोग ये सीख चुके हैं। 2 5 घटाओ 8 मतलब आया 2 का पावर -3। इसे हम लोग यहाँ इस रूप में लिख लेंगे, 2 का पावर 5 घटाओ 8 और फिर इसका घात 5 गुना 2 का पावर -5। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह आया 2 का घात -3 और उसका घात 5, वहीं पर गुना 2 का पावर -5। इस तरह से यहाँ पावर का पावर है तो घात आपस में गुना हो जाता है। मतलब यहाँ पर 3 गुना 5 करके ऋण चिन्ह लगाएंगे, यानी घात -15 हो जाएगा और 2 के पावर -5 फिर से। अब हम देख सकते हैं कि फिर से एक बार आधार बराबर है, यानी कह सकते हैं बेस बराबर है, तो पावर जुटेंगे यानी पावर प्लस होगा और 2 का पावर -15 जोड़ -5 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 का पावर, दोनों पावर ऋण में है तो जोड़ने के बाद भी ऋण ही बचेगा, यानी 15 जोड़ 5 20 हुआ और ऋण का चिन्ह यानी -20 हुआ। अब पावर को घातांक के रूप में हमने लिख दिया। अब यहीं पर प्रश्न यह रहता कि घातांक को धनात्मक रूप में लिखिए, तो हम लोग फिर से ये सोचते कि इसे धनात्मक रूप में कैसे लिखें, यानी 2 के घात -20 आया है। अब इसे धनात्मक लिखना होगा तो पहले जैसा ही पहले की ही तरह हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, 1/2 का घात 20 और यहाँ देख सकते हैं कि घात धनात्मक में हो गया। अब हम लोग प्रश्न को देख सकते हैं, दिया गया है सरल कीजिए, मतलब सिंप्लीफाइड। देख सकते हैं कि यहाँ 25 लिखा हुआ है, t का पावर -4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 का पावर -3 दिया हुआ है, यहाँ t का पावर -8 लिखा हुआ है। अब देख रहे हैं कि बहुत सारे टर्म्स के पावर निगेटिव में है, जैसे t का पावर -4 है, यहाँ 5 का पावर -3 है, यहाँ t का पावर -8 है और इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। जस्ट अभी जो हम लोग नियम सीख चुके हैं कि ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में कैसे बदलें, तो उस नियम का उपयोग करके इस मैथ्स को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ 25 तो ये रहेगा ही रहेगा। अब t का पावर -4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1/t का पावर 4, और उसी तरह से 5 का पावर -3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 का पावर 3 और 10 और इंटू 1/t का पावर 8। अब इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि 25/t का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 10 इंटू t का पावर 8। ऐसे इसको बहुत आसानी से भी समझ सकते थे। जैसे t का पावर -4 था तो इसे हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर चले आएंगे तो t का पावर 4 बन जाएगा। t का पावर -8 है, इसको हम लोग न्यूमरेटर में लेकर चले जाएंगे तो t का पावर 8 बन जाएगा।
और 5 का पावर -3 डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, तो इसको न्यूमरेटर में 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। मतलब इसे हम लोग डायरेक्टली यहाँ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी t का पावर -4 है तो इसे t का पावर 4 नीचे लेकर के आएंगे, और t का पावर -8 है तो इसे ऊपर t का पावर 8 के रूप में लिख लेंगे, और 5 का पावर -3 है तो इसको 5 का पावर 3 लिख लेंगे। और अब इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, यानी 25 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और यहाँ 10 देख रहे हैं, तो यह कैंसिल होने जोग है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे। जैसे 5 2 जा 10 हुआ, 5 5 जा 25 हुआ। इस तरह से हमारे पास जो बच रहा है वह यहाँ बच रहा है 5 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3 इंटू टी का पावर 8 है। और जस्ट पहले वाले रूल के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि यहाँ बेस t है तो यहाँ भी बेस t है, और इसका पावर 8 है लेकिन इसका पावर 4 है, तो जस्ट एक घात दिया हुआ है। उसी तरह से t का पावर 4 यहाँ एक घात दिया हुआ है, तो दोनों का बेस सेम है, इसलिए इनके घातांक जो होंगे वो घट जाएंगे, यानी t का पावर 8 - 4 हो जाएगा। और उसी तरह से नीचे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ 2 बचा हुआ है, और यह 5 का पावर 4 इंटू टी का पावर 4/2 बचेगा। अब यह 5t का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक रूल हम लोगों ने सीखा था कि अगर a का पावर m है और b का पावर भी m है तो a गुना b का पावर m होगा। देख सकते हैं हम लोग कि a का पावर m गुना b का पावर m है, तो इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, a इंटू बी का पावर m। तो इस नियम के आधार पर 5t का पावर ये 4 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड में 2 बचा रह जाएगा। यहाँ प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं कि 3 का पावर नेगेटिव में है -5, 10 का पावर नेगेटिव में है -5, और 125 दिया हुआ है। यहाँ 5 का पावर -7 दिया हुआ है, 6 का पावर -5 दिया हुआ है। इस तरह से पावर को पहले हम लोग पॉजिटिव पावर के रूप में बदलेंगे। जैसे 3 का पावर -5 है तो इसको सीधे नीचे की ओर लेकर चले आएंगे डिनोमिनेटर में, और 5 का पावर -7 है तो इसको ऊपर पॉजिटिव के रूप में बदलने के लिए लेकर जाएंगे। उसी तरह से 6 के पावर -5 को भी ऊपर लेकर चले जाएंगे, यानी पॉजिटिव में बदल जाए। उसी तरह से ये 10 का पावर -5 जो दिख रहा है इसको नीचे लेकर के आ जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाएंगे, तो यह 10 का पावर 5 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। 125 यहाँ पॉजिटिव में है, इस नेगेटिव वाले को ऊपर ले गए, 5 का पावर 7 आया, इस नेगेटिव को ऊपर लेकर गए तो 6 का पावर 5 आया। उसी तरह से 3 का पावर -5 को नीचे लाए तो 3 के पावर 5 आया, 10 के पावर -5 को नीचे लेकर के आए तो 10 के पावर 5 हुआ। अब हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव पावर के रूप में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि कहीं से ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख रहे हैं कि सीधे सीधे ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे 6 है तो 6 में 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 3, और यहाँ 10 है, इसमें भी 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 5 को 6 को 2 गुना 3 लिखते हैं। उसी तरह से 10 को हम लोग 2 गुना 5 लिखते हैं। तो इस तरह से इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे और तब कटाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ 125 है, 5 का पावर 7 है, अब 6 को हम लोग बदल लेंगे, 2 इंटू 3 का पावर 5, नीचे भी 3 इंटू 5, यहाँ 10 दिख रहा है तो यह 2 इंटू 5 का पावर 5 आ जाएगा। और अब इसको इस रूप में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 125 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 आया। उसी तरह से नीचे देख सकते हैं 3 का पावर 5 और 6 और 10 को हमने जो कन्वर्ट कर लिया था 2 इंटू 5 का पावर 5। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से लिखेंगे 125 इंटू 5 का पावर 7
इंटू 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5। जस्ट रूल को ध्यान रखिए। जस्ट हम लोग ने देखा था कि a इंटू बी का पावर m था, तो यह क्या बना था, a के पावर m इंटू बी के पावर m बन गया था। उसी नियम के आधार पर हम लोगों ने इसको 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 के रूप में यहाँ लिख लिया है। उस तरह से डिनोमिनेटर को भी बदलेंगे, 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 5। अब हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम वाले कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का पावर 5 है तो 3 का पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा। और अब हमें 5 के पावर 7 इंटू 125 न्यूमरेटर में मिल रहा है और डिनोमिनेटर में 5 के पावर 5 मिल रहा है। अब इसे सॉल्व करना है तो फिर एक बार इसको लिख लेते हैं, 125 इंटू 5 के पावर 7 बाई 5 के पावर 5। देख सकते हैं कि 125 को हम लोग 5 के पावर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 125 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 7 बाई 5 के पावर 5। अब पिछले वाले नियम का इस्तेमाल कीजिए, बेस यहाँ पर सेम हो गया 5 और 5, तो पावर भी जुड़ जाएंगे 3 प्लस 7, यानी यह हो जाएगा 5 का पावर 3 प्लस 7 और ये डिवाइड में रहा 5 के पावर 5, यानी 5 का पावर 10 बाई 5 के पावर 5 ये आएगा। अब देख सकते हैं कि बेस सेम हो चुका है तो पावर जो होगा वो घटेगा, यानी 5 का पावर 10 माइनस 5 हो जाएगा और यह 5 के पावर 5 आ जाएगा। और 5 के पावर 5 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और मल्टीप्लाई कर लें। देख सकते हैं यह 3125 यानी 3125 आ चुका है। आशा है कि आप लोग अब सीख चुके होंगे, इसलिए स्क्रीन पर दिख रहे प्रश्नों को अभ्यास प्रश्न के रूप में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए।